हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश बिगिंस में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम ऊपर या नीचे होते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट भी तुरंत हिल जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि तेल और सेंसेक्स निफ्टी का आपस में क्या रिश्ता है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि तेल के दाम बढ़ने या घटने से मार्केट पर क्या असर पड़ता है, कौन से सेक्टर को फ़ायदा होता है और किसे नुकसान। भारत की तेल पर निर्भरता। सबसे पहले एक सच, भारत अपना 85% से ज़्यादा तेल बाहर से आयात करता है। मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बाहर के देशों पर निर्भर है। और क्योंकि तेल हर जगह काम आता है, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, इसलिए इसके दाम बदलते ही हमारी अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में डोमिनो इफेक्ट जैसा असर होता है। अब देखते हैं तेल के दाम बढ़ने पर क्या असर होता है। पहला, महंगाई बढ़ती है। जैसे ही तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। इससे हर सामान की लागत बढ़ती है। रिजल्ट महंगाई यानी इन्फ्लेशन। दूसरा, आयात बिल भारी होता है। सरकार को ज़्यादा डॉलर देकर तेल खरीदना पड़ता है। रुपया कमज़ोर होता है और विदेशी मुद्रा पर दबाव आता है। तीसरा, कौन कौन से सेक्टर को नुकसान होता है। एविएशन सेक्टर, इंडिगो, स्पाइस जेट, ईंधन खर्च 40% होता है। तेल महंगा होते ही इनको घाटा होता है। पेंट्स और केमिकल्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, कच्चा माल तेल से बनता है, लागत बढ़ जाती है। एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग महंगी हो जाती है। चौथा, मार्केट का रिएक्शन। निफ्टी और सेंसेक्स दबाव में आ जाते हैं क्योंकि निवेशकों को लगता है कि मुनाफा घटेगा। अब देखते हैं तेल के दाम घटने पर क्या असर होता है। पहला, महंगाई पर नियंत्रण। तेल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट और कच्चा माल सस्ता हो जाता है। एफएमसीजी के दाम कम होते हैं। ग्राहकों और कंपनियों दोनों को राहत मिलती है। दूसरा, सरकार को फायदा। आयात बिल कम हो जाता है, घाटा घटता है और रुपया मजबूत होता है। तीसरा, कौन से सेक्टर को फायदा होता है। एविएशन सेक्टर, टिकट सस्ते और मुनाफा बढ़ जाता है। पेंट्स और केमिकल और एफएमसीजी, इनका कच्चा माल और ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है। ऑटो सेक्टर, पेट्रोल डीजल सस्ता होने से गाड़ियां बिक्री बढ़ती है। चौथा, मार्केट का माहौल। निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, विदेशी निवेशक भी पैसा डालते हैं, निफ्टी सेंसेक्स चढ़ते हैं। दोस्तों, लेकिन एक दिलचस्प बात है, हर बार तेल के दाम बदलने पर मार्केट का सीधा असर नहीं होता। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के समय क्रूड ऑयल $20 प्रति बैरल तक गिर गया था, लेकिन उस समय मांग शून्य थी, अर्थव्यवस्था बंद थी, तो मार्केट में डर और गिरावट थी। मतलब तेल की कीमतें अकेली नहीं बल्कि डिमांड, सप्लाई और ग्लोबल कंडीशन भी मायने रखती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट का रिश्ता कुछ ऐसा है। तेल बढ़े तो महंगाई, आयात बिल और सेक्टर पर दबाव। तेल घटे तो कंपनियों और सरकार दोनों को राहत। लेकिन याद रखिए, मार्केट हमेशा सिर्फ एक फैक्टर पर नहीं चलता। दुनिया भर की खबरें, डॉलर की मजबूती और मांग, सप्लाई सब असर डालते हैं। अगर आपको
अगर आपको ऐसा जानकारी वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।